सर आज की इस धमाकेदार वीडियो के अंदर हम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। अभी नया नया फंड है तो इसके बारे में काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं और इसके ऊपर हम आज बात भी करने वाले हैं। डिटेल्स में इसकी पोर्टफोलियो को एनालाइज करने वाले हैं और इसकी पोर्टफोलियो को रिवील करके हम आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर कितने पैसे 31 अक्टूबर तक के इन्वेस्टर्स ने निवेश किया था और उन पैसों का अभी तक क्या हाल किया गया है, कहाँ पर कितना पैसा निवेश किया गया है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इक्विटी के अकॉर्डिंग देखें तो इक्विटी डेट के अकॉर्डिंग कहां पर कितना पैसा लगाया गया है और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के अंदर कितना पैसा लगाया गया है। उसके बाद कैश होल्डिंग कितनी रखी गई, आफ्टर दैट और भी बहुत सारी इंपोर्टेंट बातें होंगी जो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सो दैट अगर आप इंटरेस्टेड है इस फंड के अंदर निवेश करने में या आपने ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और नॉलेजेबल होने वाली है। तो बस भाई एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नए हैं या पुराने हैं, आप भी फाइनेंशियल लॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं कि आपको कुछ डिटेल्स हम आपको दिखलाते हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर लाइव, जिसका देखने में मजा आएगा और वहां पर बात और क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगी। जब आप अपनी नजरों से देखेंगे तो और मैं बोलूंगा तो बात और भी ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद अलादीन के ऊपर हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए और इसके हर फंड के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। चलिए चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। नाउ लेट्स गो स्टार्ट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप देखेंगे अप स्टॉक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर इस आर्टिकल को शेयर किया गया है। सबसे पहले हेडिंग आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड ने कहां लगाया 1500 करोड़। ठीक है, फाइनेंशियल से आईटी तक 142 शेयरों में निवेश। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया। खैर इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बात करते हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का निवेश 142 शेयरों में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फंड का पोर्टफोलियो 31 अक्टूबर तक। ठीक है, कब तक की बात कर रहा हूं मैं, 31 अक्टूबर 2025 तक दिखाता है कि एनएफओ में जुटाया गया पूरा पैसा पूरी तरह से निवेश कर दिया गया है। मतलब यह है कि फंड के अंदर इन्वेस्टर्स की तरफ से जो भी गए थे वो पैसे निवेश कर दिए गए थे। अच्छा, पैसे कितने गए थे तो 1500 करोड़ रुपए गए थे 31 अक्टूबर तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये है कि 31 अक्टूबर तक के पूरा पैसा निवेश भी कर दिया गया था पूरी तरह मार्केट के अंदर, यानी इक्विटी के अंदर कितना निवेश किया गया वो चीज अभी आगे आ रहा है। फंड ने कोई कैश नहीं रखा है। लगभग 96% पोर्टफोलियो इक्विटी में है, जो कि आपको पता ही चल गया कि 96%, यानी इसमें 1500 करोड़ का 96% जो भी होता है वो आप निकाल कर देख लीजिए। यानी ये कहाँ पूरे तरह से इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर दिया गया और ये निवेश बड़े शेयरों लार्ज कैप की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। देखिए मतलब यह है कहने का भाई फ्लेक्सी कैप फंड है तो यकीनन यहाँ पर लार्ज कैप की जो बात की जा रही है तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आपको पता है कि भाई लार्ज कैप के अंदर ज्यादा एक्सपोजर दिया जाता है। ठीक है ना, टाइम टू टाइम एक्सपोजर कम या ज्यादा किया जाता रहता है तीनों मार्केट कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन कभी भी आप देखेंगे ना किसी भी सिचुएशन में तो लार्ज कैप में आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता ही है। हाँ ठीक है, मार्केट का सिचुएशन अच्छा हो, रिटर्न्स बन रहे हो तो वहां पर स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया जाता है अगर स्मॉल कैप या मिड कैप में रिटर्न्स ज्यादा बन रहे हो तो। लेकिन ओवरऑल जो ज्यादा टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो आपको लार्ज कैप का ही एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो फंड ने कुल 142 शेयरों में निवेश किया है। ठीक है, कितने टोटल 142 शेयर्स है जिसके अंदर आपके पैसे गए। मतलब पूरी तरह से आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफिकेशन के मामले में किसी तरह का कोई समझौता यहां पर नहीं किया गया है। इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी करीब 31% की हिस्सेदारी किस सेक्टर में दिया गया है, फाइनेंशियल में। दूसरे नंबर पर जो सेक्टर आता है वो आता है इंडस्ट्रियल और तीसरे नंबर का जो सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। यानी फाइनेंशियल हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये 3 सेक्टर है, टॉप 3 सेक्टर्स हैं। ठीक है, जो 31 अक्टूबर तक के शो करता है। सबसे ज्यादा पैसे फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया गया है, 31% पैसे, मतलब 96% का 31% पैसे सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया गया है। उसके बाद देखिए एक अच्छी बात यहाँ पर यह कहा जा रही है कि ये फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफ फ्लेक्सी कैप जैसे दूसरे फंड की तरह इस फंड ने कैश बैलेंस नहीं रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है ना,
पूरी जानकारी फंड का नाम देखें, यहाँ पर एनएफओ पीरियड में कितने पैसे जुटाए गए हैं तो वो चीज आप देख सकते हैं 1500 करोड़, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। पोर्टफोलियो की तिथि 31 अक्टूबर 2025 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल 142 शेयरों में निवेश किया गया है। इक्विटी आवंटन कितना किया गया है? 96%। उसके बाद कैश होल्डिंग नहीं है। उसके बाद लार्ज कैप के अंदर अगर आप देखोगे तो 65% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। मिड कैप के अंदर देखेंगे सर तो यहाँ पर आपको 21% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। स्मॉल कैप के अंदर 14% पैसे निवेश किया जा रहा है। और इस समय पे जरूरत भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी की थी। रीजन इज दैट कि भाई पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है स्मॉल कैप की तरफ बहुत ज्यादा अभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज नॉट गुड एट दिस टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर शीर्ष सेक्टर देखेंगे तो फाइनेंशियल है सबसे टॉप सेक्टर, जहां पर 31% पैसे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप दूसरी सेक्टर देखेंगे जो टॉप 3 है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। टॉप 10 होल्डिंग्स की यहाँ पर देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, एलएनटी, टीसीएस, इस तरह की कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये सारे कंपनीज आपको इस तरह की मतलब ये वाला जो फ्लेक्सी कैप फंड है जियो का, ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, तो ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक बात कही गई है कि फंड ने कई यूनिक शेयरों में भी लगाया है दाव, मतलब कई कई नए शेयरों में भी दाव लगाया है, पैसे लगाया है बोले तो। यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया हो गया, फोर्टीज हेल्थ केयर हो गया, जेके सीमेंट हो गया, मैक्स हो गया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और विशाल मेगा मार्ट, इस तरह की कंपनीज है जहां पर कंपनीज ने पैसे लगा कर रखा है। तो ये टोटली वो इन्फॉर्मेशन थे जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी थी, जो एक इन्वेस्टर्स को पता होना ही चाहिए दोस्त, हर हाल में पता होना चाहिए। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है जिसको जान लीजिए आप। फाइनली यहां तक जो भी जानकारी थी आपने देख लिया है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं भाई इसकी पोर्टफोलियो जो डिजाइन किया गया है वो कैसे डिजाइन किया गया है। देखिए हम बराबर बात करते हैं कि भाई शुरू से जब से जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस अपने आप को लॉन्च किया तब से बात हो रही है एक चीज को लेकर जो बहुत ज्यादा हो रही है, और वो क्या है? अलादीन, जो कि इसका एआई मशीन लर्निंग एक सिस्टम है या प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए पोर्टफोलियो का डिजाइन किया जाता है। और मतलब पूरी तरह से इसी के जरिए पोर्टफोलियो को डिजाइन नहीं किया जाता, मतलब इसका भी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी रहती है और ये भी बहुत सारा काम करके देता है। और क्या कहते हैं, वहां पर मानव निर्णय भी होता है, यानी इंसान अपने माइंड का भी इस्तेमाल करता है, फंड मैनेजर और फंड मैनेजर की टीम। और दूसरी बात, एआई जो मशीन लर्निंग सिस्टम है अलादीन जियो ब्लैक रॉक का, उसका भी यूज और इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो बिल्कुल क्या कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता लोगों के लिए समझना, और पोर्टफोलियो बिल्कुल सही तरीके से डिजाइन किया जाता है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखा गया होता है, जिसमें अच्छे रिटर्न्स बनने के संभावित क्या क्या कोशिशें हो सकती है उसके ऊपर गौर किया जाता है और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जाता है। तो यहां पर अगर जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी पोर्टफोलियो को दो लोग मतलब दो तरह से दो माइंड मिलकर बनाया गया है, ये कह लीजिए। एक तो एआई जो कि अलादीन है, जो एक एआई सिस्टम है, ठीक है, मशीन लर्निंग सिस्टम है, इसका इस्तेमाल करके, और दूसरा इंसानी माइंड का इस्तेमाल करके, दोनों तरीकों से इस पोर्टफोलियो को डिजाइन किया गया है, यानी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड के पोर्टफोलियो को डिजाइन किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है जो हमें पॉजिटिव सिग्नल देता है और उम्मीद और एक आशा की किरण जगाती है कि भाई आने वाला समय में यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी कि यहाँ पर आने वाला समय में रिटर्न्स कैसे बनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टोटल मैंने आपको बता दिया है कुछ जानकारी जो कि आप जान चुके हैं। कितने शेयर में पैसे लगाए गए हैं, टोटल इक्विटी आवंटन कितना किया गया है, लार्ज कैप मिड कैप के अंदर कितना पैसा लगाया गया है। अब देखिए एक चीज जो कि शॉर्ट में मैं कहना चाहूंगा, लार्ज कैप के अंदर इसका एक्सपोजर ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो फ्लेक्सी कैप है, दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लेक्सी कैप का ज्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप के अंदर होते ही हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ज्यादातर एक्सपोजर इसका लार्ज कैप के अंदर होता है। लेकिन एक खास बात यह कि 96% पैसे सिर्फ ओनली प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाला गया है। तो ये थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन ज्यादातर लार्ज कैप में है, तो ये एक अच्छी बात जरूर है जिसकी वजह से आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा और पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी आती है।
और आएगी। ठीक है, ये बातें यहां तक कंप्लीट हो गई। अब दूसरी बात आती है कि आने वाला समय में सर क्या रिस्क और क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क तो नहीं बोल सकते बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्लैक्सी कैप है तो रिस्क उसी हिसाब किताब से आपको रहेगा जिस तरह से और दूसरे फ्लैक्सी कैप के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहां पर लोगों के इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड को लेकर या जियो ब्लैक रॉक के जो दूसरे फंड्स हैं उनको लेकर जो इन्वेस्टर्स के मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, इससे थोड़ा मैं सहमत नहीं हूं दोस्त। रीजन ये है कि भाई एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत ज्यादा नहीं रखने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस कम हो, मिल जाए ज्यादा तो अच्छा लगता है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो, मिले कम तो बुरा लगता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, काफी दिनों के बाद 2-3 रोज पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जियो ब्लैक रॉक के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ये कहा हुआ था कि देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ खास होने वाला है और कुछ अलग होने वाला है तो ऐसा नहीं है, बहुत आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि सेम चीज वही होने वाली है और उसी प्रकार के आपको रिटर्न्स मिलेंगे जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर फ्लैक्सी कैप है और उनके रिटर्न्स है और वो रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, जबकि मैं यहां पर बात करूं पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड की, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड की, तो ये कुछ ऐसे फंड है मार्केट के अंदर जो इस कैटेगरी में बहुत बेस्ट कर रहे हैं। अब आने वाला समय में देखना यह होगा कि यहाँ पर मशीन लर्निंग की जो बात कर रही है वो किस हद तक के काम करता है और फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी किस हद तक के काम करती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखना। बाकी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर लेकर जाएगा। बाकी देखिए आने वाला टाइम है, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार करिए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई सवाल रह गया हो, क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और आपका वैल्यूएबल फीडबैक जो भी हो, आप क्या सोचते हैं इस फंड के बारे में और मार्केट के दूसरे फंड के बारे में जो कि इस कैटेगरी में है उनके बारे में, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जरूर दीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।